हेलो बच्चों। तो ये वीडियो जो है वो स्पेशली अभी जो जेई मेन आने वाला है उसके लिए मैंने बनाया है। थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ बट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो इस साल और पिछले साल जो क्वेश्चंस का पैटर्न है स्टैटिस्टिक्स में, वो रिलेटिवली लेंदियर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और थोड़े बेटर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो बहुत ज़्यादा ईजी होते थे, अब उस लेवल के ईजी नहीं है। फिर भी ये बाकी चैप्टर्स की तुलना में इसमें नंबर स्कोर ईजिली किया जा सकता है अभी भी। तो थोड़ा सा जो लेंदी पोर्शन होगा, हम जो क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल में है उसको एक बार गो थ्रू करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, और जो नए फॉर्मूले अपने को सीखने चाहिए जो हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा वो हमें एक बार जरूर देखना है। चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये तुम्हें देख करके याद आ रहा होगा कि मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, और ये जो फॉर्मूला तुम्हारे सामने दिख रहा है तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्लास 10th की एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला गिवन है, और इसी फॉर्मूले पे डायरेक्टली 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक बहुत पहले आया हुआ है और 2 क्वेश्चंस अभी 2021 में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या कहता था, एक बार जल्दी हम रिकॉल कर लें कि अगर कोई ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और उसमें अपने को मीडियन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। मीडियन एक बार रिकॉल करो, मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू मतलब अगर अपने पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसके सबसे बीच में कौन सा पढ़ने वाला होगा वो हम देखेंगे। तो लेट से अपने पास जैसे 50 टोटल 50 ऑब्जर्वेशन हैं, तो हम देखेंगे 25 और 26, 25th और 26 ये दोनों ऑब्जर्वेशंस कौन से क्लास इंटरवल में आ रहे हैं। तो जिस क्लास इंटरवल में आएंगे वो अपना मीडियन क्लास हो जाएगा। सपोज अपने पास 51 अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते तो फिर मिडिल मोस्ट वाला जो होता वो 26th होता। तो फिर हम देखते हैं कि 26th वाला कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो जो भी वो आएगा उसी को हम मीडियन क्लास बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद मीडियन क्लास के बाद ये फॉर्मूले में जो चीजें हैं वो एक बार देख लें। एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है। एन तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। सपोज मान लो 40 से 50 अपना मीडियन क्लास है, तो हम 30 से 40 वाले तक में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखे होंगे, वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो यहाँ पे पुट करना है। n/2 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। एफ क्या होगा, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। एच क्या होगा, एच होगा क्लास साइज। अगर 40 to 50, 50 to 60 अगर इस तरीके से गिवन है तो क्लास साइज कितना हो जाएगा, 10। आई होप रिकॉल हो गया होगा। तो ये फॉर्मूला एकदम सही याद कर लेना, बिल्कुल इसको 1 2 3 बार करके कॉपी में रफ में लिख करके इसको याद करना है आपको। ये अगर याद हो गया तो फिर चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इस पैटर्न पे, इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो सबसे पहले क्वेश्चन आया था वो आया था 2012 में, देख सकते हैं 19 मई को। इसमें गिवन है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 100। सो n इज गिवन एज 100। क्लासेज ऑफ इक्वल विड्थ मतलब h की वैल्यू 25 गिवन है। मीडियन क्लास जो है वो 20 to 30, तो l की वैल्यू 20 हो जाएगी। फिर बोला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 20, मतलब उसके प्रीसीडिंग क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जानी है, 45। तो हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या होगा। और एक और चीज, मीडियन की वैल्यू 25 दी हुई, हाँ यहाँ मैंने h गलत लिख दिया। यहाँ ये बोला गया है कि मीडियन 25 है, क्लास की विड्थ तो जो है वो कितनी है, 10 होगी। तो यहाँ पे h कितना होगा, h हो जाएगा अपना 10। तो अब एक बार जरा हम देखें यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला क्या था अपना। मीडियन हो जाएगा हमारा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ टाइम्स h। और ये वैल्यूज देखें एक बार क्या गिवन है, दिस इज 25, दिस इज 20 प्लस 50 माइनस 45 अपॉन एफ इंटू 10। तो इधर लेफ्ट में 5 बचेगा, ये 20 उधर चला जाएगा, तो ऐसे इधर 5 और f को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5f इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 इज 50, सो f इज गोइंग टू बी 10। तो बहुत ही इजीली ये अपने को आंसर आ गया, बट फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2 क्वेश्चंस आए हैं, देखो जरा, दोनों के दोनों जुलाई शिफ्ट में ही आए, बिल्कुल हाल फिलहाल में। जुलाई शिफ्ट में एक 25 जुलाई को आया और एक 22 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें गिवन है कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 584, दैट मीन्स n इज गिवन एज 584। ओके, अगर n 584 है तो जरा सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें, तो 110 प्लस 84, 194 प्लस अल्फा प्लस बीटा,
194 plus alpha plus beta is going to be 584. So alpha plus beta would be how much? 390. ओके, अब उसके बाद देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. मीडियन इज गिवन एज 45. तो मीडियन अगर 45 दिया हुआ है तो मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा? ये वाला. तो लिख लेते हैं एक बार मीडियन. अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं. तो मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस n/2. n/2 कितना हो जाएगा? 292 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास. तो अल्फा प्लस 164. सो 164 यहां माइनस अल्फा अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू h. तो अभी यहां से इवेल्युएट करें, देखें क्या आता है. तो इधर ये 40 इधर भेज दिया हमने, क्या आ जाएगा? 5. और 5 इधर 30 मल्टीप्लाई हो गया 150 और 10 से डिवाइड कर दिया तो 15. इधर सीधे 15 आ रहा है और इधर आ रहा है 292 में से 64 गया तो इट वुड बी यस 128 माइनस अल्फा. सीधे सीधे ये आ रहा है, एक बार चेक कर लो. तो यहाँ से हमारा अल्फा आ गया. अल्फा कितना आ रहा है? अल्फा आ रहा है 113. सो अगर अल्फा 113 आ रहा है तो बीटा आ जाएगा ऊपर से. यहाँ से देखो बीटा कितना आ रहा है? 277. सो अल्फा माइनस बीटा का मॉड कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस? तो 164. यस, सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 164. तो ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, इजीली किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. तो इस क्वेश्चन में देखें तो क्लासेस 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30 और फ्रीक्वेंसी A, B, 12, 9, 5 ये सब गिवन है. मीन गिवन है 309/22. मीडियन गिवन है 14. सो हमसे पूछा गया कि A माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन शायद बढ़ जाएगी, तो चलो देखते हैं मीन क्या हो जाएगा. तो मीन के लिए तुम्हें याद होगा कि इनका क्या निकालना पड़ता है, इनकी मिड वाली वैल्यू निकालनी होती है. यहाँ से 3, 9, 15, 21, 27. तो अभी जरा देखें मीन के लिए क्या लिखेंगे हम. यहाँ पे मीन के लिए हो जाएगा 3a प्लस 9b प्लस 15 इंटू 12 इज 180 प्लस 21 इंटू 9 इज 189 प्लस 27 इंटू 5 इज 135 एंड होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस 26. सो 26 प्लस a प्लस b और ये वैल्यू कितनी गिवन है? सो 309 डिवाइडेड बाय 22. ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी. फिर मीडियन के लिए देखें तो मीडियन के लिए इन्होंने वैल्यू दी हुई है 14. 14 कौन से वाले में आएगा? ये वाला, ये मीडियन क्लास हो जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे हम मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस n/2. तो n कितना है यहाँ पे? n है 26 प्लस a प्लस बी. तो n/2 कितना हो जाएगा? 26 प्लस a प्लस बी बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वहां पे कितना आ रहा है? a प्लस बी और होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कितना है? 12 और टाइम्स h कितना है? 6. तो 6 से ये देखो कितनी टाइम्स जा रहा है? 2. तो इधर देखें, इधर लेफ्ट में कितना आ रहा है? 2 और इधर देखें तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में 26 प्लस a प्लस बी और माइनस a माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस a माइनस बी ऐसा आ जाएगा अपॉन होल में कितना बच रहा है? 4. तो यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 26 माइनस a माइनस बी इज गोइंग टू बी 8. तो यहाँ से a प्लस बी 18 आ रहा है. ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू 18 आ गई. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 44. अब a प्लस बी 18 है तो ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं. ये इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44. तो ये दिस इज 2 टाइम्स और ये 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया. तो 3a प्लस 3b मतलब 3a प्लस 9b था, मैंने 3a प्लस 3b यूज कर लेता हूँ ताकि केवल b बचे. तो 3a प्लस 3b हो जाएगा 54 प्लस 6b प्लस 180
प्लस 189, अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ ताकि एक साथ ही देख लेंगे, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 309 विच इज 618। ओके, ये 6b है। तो अब देखते हैं कि क्या कैसे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। देखो 180 प्लस 189 इज 369 प्लस 135 इट वुड बी 504 और ये 54 तो 558। तो 6b यहाँ से 60 आ रहा है, b यहाँ से 10 आ रहा है, b 10 आ रहा है तो a कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू 4 आ गई। तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर हमें पहले से थोड़ा आइडिया है, थोड़ा एक्सपोजर है, आप रिवाइज करके जा रहे हैं तो डूएबल है। एग्जाम कंडीशन में अभी भी ये क्वेश्चन डूएबल है, किया जा सकता था। आगे बढ़े तो मीडियन के 3 ही क्वेश्चन आए हैं अभी तक। अभी 2 क्वेश्चन तो एकदम जुलाई शिफ्ट में आए, तो पता नहीं अगस्त में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आ सकता है। और मोड का भी एक क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो इसका भी फॉर्मूला एक बार देख के जाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, और क्वेश्चन भी एक सॉल्व कर लेते हैं। तो मोड के फॉर्मूले में क्या होता है कि हमें पहले सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करना होता है। मॉडल क्लास क्या होता है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मॉडल क्लास हो जाता है। फिर ये फॉर्मूले में देखो तो एल क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, एच क्या है तो पता ही है क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। फिर अब देखते हैं, अब मॉडल क्लास जब आता है इसमें केस में, तो 3 फ्रीक्वेंसीज की बात होती है, F1, F0, F2। तो अब यहाँ पे F1 क्या है, तो F1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 तो उसके सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F0 तो उसके पिछले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये है F1 और F2 की वैल्यूज। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे आ रहा है F1 माइनस F0, और नीचे आ रहा है ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये फॉर्मूला आपको 2-3 बार रफ में कॉफी में लिख लेना चाहिए, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। उसी फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्टली एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, देखते हैं ये क्वेश्चन। ये भी देखें तो 2012 में ही आया हुआ है। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो अगेन एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है और हमसे मोड पूछा गया है। ठीक है, नहीं मोड गिवन है, मोड गिवन है, मोड 140, तो ये मॉडल क्लास हो जाएगा अपना। तो ये मॉडल क्लास है, तो जरा वैल्यूज अब फटाफट लिखते हैं। क्या था फॉर्मूला अपना, तो मोड इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस F1 मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस F0, F0 मतलब उसके पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, तो वो कितना है 33 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 मतलब 74 माइनस इस वाली फ्रीक्वेंसी और इस वाली फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 33 माइनस बी, और इनटू साइज ऑफ क्लास इंटरवल विच इज़ 50। तो इधर देखें जरा क्या आ रहा है, ये 100 उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, और 40 से इधर 4 और 5 टाइम्स में जाएंगे, तो हम चलो कैंसिल आउट कर लेते हैं। इधर लिख लेते हैं 4 और इधर 5 टाइम्स। न्यूमरेटर में कितना आ रहा है 4, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 41 माइनस बी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से 41 माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, तो बी कितना आ रहा है 36। कितना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, बट ये वही कर पाएंगे जिन्हें फॉर्मूला एग्जैक्टली याद होगा। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में ये एक ही क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है, लेकिन जैसा कि तुमने देखा कि मीडियन में 2 क्वेश्चन अभी रिपीट करे गए, 2 मतलब बिल्कुल उस फॉर्मूले पे बेस्ड अभी पूछे गए, तो पता नहीं आ सकता है ये भी। आगे देखें, तो आगे हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हॉट फेवरेट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में। तो सबसे पहले वेरिएंस होता क्या है, तो वेरिएंस होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन अबाउट मीन। डेविएशन क्या होते हैं, तो मीन से किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है वो डेविएशन हो जाता है। सपोज अपना मीन है 5 और ऑब्जर्वेशन है कोई 2, तो उसका डिफरेंस हो जाएगा 5 - 2 3। ठीक है, तो ये डेविएशंस कहलाते हैं। तो ऐसे हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और उन सबको आप ऐड कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें वेरिएंस मिलता है। वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। पता होगा सभी को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है,
स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस कहलाता है। फिर आगे बात करें वेरिएंस और मीन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मीन, ये ध्यान से देखें, एक्स बार मतलब मीन, मीन का स्क्वायर प्लस वेरिएंस, मीन का स्क्वायर प्लस वेरिएंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो समीशन एक्स आई स्क्वायर मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स का सम होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये अपना मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हमने देखो तो इस तरीके से थोड़ा चेंज कर दिया, क्या किया, इसको उस साइड भेज दिया, और एक बार अपने को याद भी होगा एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, ये एक्स बार होता है। तो इसकी वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर दी, तो ये फॉर्मूला ही इस तरीके से दिखने लगा। दोनों एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले हैं, बट कई बार इस तरीके से भी अपने को याद होता है तो हम जल्दी से डिसीजन पॉइंट पे पहुंच पाते हैं और थोड़ी हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें पहले से पता होंगी। एक और छोटी सी चीज जो है, जो बहुत बार बार यूज में आती है, क्या कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 अप टू कहां तक xn, और इसका मीन कितना है x बार, वेरिएंस कितना है सिग्मा स्क्वायर, और फिर अगर हम क्या कर दें इन ऑब्जर्वेशंस में कुछ ऐड कर दें, तो जितना ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे मीन में उतना ही ऐड हो जाता है। मान लो k ऐड कर दिया हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो मीन में भी k ऐड हो जाएगा, बट वेरिएंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। और अगर हम क्या कर दें इनमें सब में मान लो कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज p से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो हमारा जो मीन होगा वो p टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाई। मतलब जो हम हर ऑब्जर्वेशन के साथ जो प्रोसेस करते हैं मीन पे एग्जैक्टली वही चीज रिफ्लेक्ट होती है। बट वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस p स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन मॉड ऑफ p टाइम्स हो जाता है। ठीक है, और अगर कलेक्टिव वे में बोलें कि x1 x2 x3 अप टू xn है अपने पास, और हमने क्या करा, कुछ मल्टीप्लाई भी करा और कुछ ऐड करा, तो मीन पे तो एग्जैक्टली वही चीजों का असर पड़ेगा, एग्जैक्टली उसी तरीके का पैटर्न दिखेगा जैसा हम ऑब्जर्वेशन के साथ करेंगे। बट वेरिएंस में केवल जो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हम करते हैं उसका ही फर्क पड़ता है, उसी वही चीज हमारे फाइनल रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करती है। ओके, तो ये भी तुम्हें पता होगा, बट क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ही यूज में आता रहता है, तो इसलिए मैंने रिकॉल करा दिया। चलो फिर आगे सीधे क्वेश्चंस की बात। तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा, मतलब मोस्ट कॉमन टाइप के क्वेश्चन जो हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो यही फॉर्मेट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तकरीबन 9 या 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट के आए हुए हैं, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें सॉल्व कर दे रहा हूं, बाकी तुम होमवर्क के तौर पे या तुम खुद अटेम्प्ट करके देख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे, इसमें गिवन है मीन गिवन है, और क्या गिवन अपने को, वेरिएंस गिवन है। कितने ऑब्जर्वेशंस का, 7 ऑब्जर्वेशंस का, और उसमें से 5 ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, 2 अननोन है, और वो जो दोनों अननोन ऑब्जर्वेशंस हैं उनका डिफरेंस पूछा गया है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है ऐसा। तो सबसे पहली चीज हम देखें कि 7 ऑब्जर्वेशन का मीन 8 आ रहा है, मतलब सभी का समेशन कितना हो जाएगा, 56। और ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है इनका सम कितना आ रहा है, तो 6 10 16 28 42। सो 42, और लेट से जो दो पर्सन हैं वो ए और बी हैं, तो 42 प्लस ए प्लस बी इज गोइंग टू बी 56। तो इधर से अपने को ए प्लस बी कितना आ रहा है, ए प्लस बी यहां से 14 आ रहा है। अब बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस के लिए अभी हमने जो जस्ट पीछे फॉर्मूला जो बताया मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसी को यूज करते हैं सीधे। तो मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस वेरिएंस विच इज 16 इक्वल्स टू समेशन, समेशन एक्स आई स्क्वायर, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर्स का सम। तो कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 196 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने ए और बी जो दो अननोन ऑब्जर्वेशंस थे उनको ए और बी एज्यूम करा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज 7। तो अब इधर देखें, कैलकुलेट करें जरा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 80, और 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 560, और इधर राइट में देखें जरा कितना, सो दिस इज 20, दिस इज 240 एंड दिस इज 100। तो 240 प्लस 100 इज 340 प्लस 20 इज 360 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ कुछ गलत हो गया, देखो जरा एक बार,
इनका सम कितना आएगा 340 प्लस 100 इज 440 और प्लस 20 460 आएगा। तो ये 360 नहीं 460 होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है 100 आ रहा है और a प्लस बी कितना है 14। तो स्क्वायर कर दें यहाँ से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 196। तो यहाँ से 2ab 96 आ रहा है तो ए बी कितना आ रहा है 48। वैसे ए बी पूछा नहीं गया था कौन से क्वेश्चन में 5th में, लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया हो तो 6th क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है, पूरा डेटा सेम दिया हुआ है, बट दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस। यहाँ पूछा है कि डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस और यहाँ बोला प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल गया, ए बी कितना आ रहा है 48, मतलब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6th का सी आएगा। अब रही बात की डिफरेंस कैसे आएगा। डिफरेंस मतलब देखो यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा दूं इसे, a माइनस बी का मॉड चाहिए अपने को, तो मैं कह रहा हूँ a माइनस बी के का होल स्क्वायर ही लिख लेते हैं। तो वो कितना होता है, तो वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और अगर हम बात करें तो a प्लस बी अपने को पता है 14 का स्क्वायर इज 196 माइनस ए बी कितना है 48, तो 4ab कितना हो जाएगा 192। तो दिस इज गोइंग टू बी 4। तो a माइनस बी का स्क्वायर 4 है तो a माइनस बी का मॉड कितना होगा, आंसर है 2। तो इसका भी ऑप्शन सी ही आ रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन तुमने देखा कि डेटा सब कुछ सेम दिया हुआ था, बट लास्ट में जो चीजें पूछी वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, बट बिल्कुल सेम मेथड से हमने अप्रोच करा और आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो 7th देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से डेटा दिया हुआ है कि मीन और वेरिएंस अपने को पता है, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 3 3 8 ऑब्जर्वेशंस हैं और मीन और ये गिवन अपने को। तो 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन 9 है, मतलब सबका सम 72 आना चाहिए। तो ये देखें जरा, इनका सम कितना आ रहा है 16 23 36 48 60 प्लस ए प्लस बी। सो 60 प्लस ए प्लस बी शुड बी 72। तो ए प्लस बी कितना आ रहा है 12 आ रहा है। और अगर बात करें वेरिएंस, तो अगर अगेन वेरिएंस के लिए सेम फॉर्मूला यूज करें हम, मीन का स्क्वायर प्लस वेरिएंस इज इक्वल्स टू सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम। तो वो देख लें जरा कितना आ रहा है 36 प्लस 100 प्लस 49 प्लस 169 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 12 दो बार है तो 144 प्लस 144 मतलब 288 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो इधर राइट हैंड साइड में अपॉन 8 है, लेफ्ट में भी अपॉन 8 क्रिएट करते हैं। तो 81 इंटू 8 कितना होगा 648 प्लस 74 होल डिवाइडेड बाई 8। और इधर राइट में जरा इन चीज़ों को ऐड करके देखें, 136 185 185 में 169 ऐड होगा तो 354 प्लस 288। तो उनको ऐड करके आ रहा है 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 80। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 80 आ रहा है और ए प्लस बी 12 आ रहा है। हमसे क्या पूछा गया ए माइनस बी का स्क्वायर, तो मैं पहले कर रहा हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 144। सो 2ab इज 64 और मुझे क्या चाहिए था ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर विच इज 144 माइनस 4ab विच इज 128। सो डिफरेंस इज 16। तो इसका डी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में हाँ थोड़ी कैलकुलेशन है, बट कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चन देखते हुए तुरंत हमारे दिमाग में क्लैरिटी है कि करना क्या है तो उतना टाइम नहीं लगने वाला। हाँ ये है कि कैलकुलेशन आपको साफ सुथरी जगह पे करना होगा, ज़्यादा रफ फॉर्मेट में करोगे एक छोटा सा भी कैलकुलेशन एरर हो गया तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो जब बड़े बड़े नंबर्स अगर आएंगे तो थोड़ा सा आराम से करो, 10-20 सेकेंड 40 सेकेंड ज़्यादा लगे, लेकिन एक बार में ही कोशिश करें कि हमारा आंसर एग्जैक्टली आ जाए। ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में भी यही कहानी है।
बट ये ध्यान देना इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। डेटा में कितने एलिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, मीन और वो गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन अपने को पता है कि 5 एलिमेंट्स का 5 ऑब्जर्वेशंस का अगर मीन 5 है तो सभी का सम 25 आना चाहिए। तो यहाँ पे जरा देखें कि इनका सम कितना आ रहा है, 8 और 7 15 प्लस ए प्लस बी, तो इसका मतलब a प्लस बी 10 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हम वेरिएंस वाला फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा, मीन का स्क्वायर प्लस वेरिएंस, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू, अब ये पांचों एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम, तो 9 प्लस 25 प्लस 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 5। तो इधर लेफ्ट में देखें तो 29 है, 29 इंटू 5 इज 145, और उधर देखें तो 58 प्लस 25 विच इज 83 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 62 आ रहा है। अब अगेन यहाँ पर ए और बी के बारे में कुछ कुछ बातें हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी गिवन था तो स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है अपना 100, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 62 है, तो 2ab आ रहा है हमारा 38, तो ab कितना आ रहा है, ab आ रहा है 19। तो ये बताओ किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स a और b हैं तो क्वाड्रेटिक कैसे दिखेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0 ऐसी दिखेगी। तो हमें a प्लस बी भी पता है कितना है 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और ए बी कितना है 19। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन बट सेम फॉर्मेट का है। ये क्वेश्चन भी देखें लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ो, कोशिश करो सोचने की क्या इसमें कहना चाह रहा है, n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये कह रहा है सारे ऑब्जर्वेशन का सम 80 है और सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर्स का सम 400 है। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n है वो कितने हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यू पूछा है। तो पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है मतलब हम एग्जैक्टली तो निकाल नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रिकी पार्ट होगा, कुछ इनइक्वालिटी ऐसा कुछ बन रहा हो। तो तुम पहले थोड़ा सोच विचार लो, तो उसके बाद दिखेगा कि कोई बहुत अच्छे मेथड तुम्हें नहीं दिखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फिर वही वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, वेरिएंस वाला जो। तो ये ध्यान से देखें, सारे ऑब्जर्वेशन का सम 80 है, तो मीन कितना हो जाएगा 80 बाई n, तो मीन का स्क्वायर प्लस वेरिएंस विच इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन xi स्क्वायर विच इज 400 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कितना आ रहा है, तो देखें तो 400 अपॉन n माइनस 80 अपॉन n का स्क्वायर, तो 400 अपॉन n माइनस 6400 अपॉन n स्क्वायर, और अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो ये बन जाएगा 400n माइनस 6400 होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अभी लेफ्ट में जो है वो सिग्मा स्क्वायर है तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 400n माइनस 6400 अपॉन n स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो बस इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है 16 आ रहा है। n की वैल्यू 16 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 16 से बड़ी यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखें तो ऑप्शंस में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा पॉसिबल है जो हो सकता है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब इसमें डायरेक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें क्या सोचे हैं बेसिकली। ये सॉल्यूशन के बाद तो इजी लगेगा बट शुरुआत कहाँ से करें ये समझ में आना मुश्किल था कि इसमें यही चीज़ लगनी थी। आगे देखते हैं। तो एक बार ये सारे क्वेश्चंस देखो, सारे क्वेश्चंस देखो और ये बताओ कि क्या ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस नहीं है जो अभी हमने करे थे, मतलब बिल्कुल सेम फॉर्मेट के, एकदम सेम अप्रोच से इन क्वेश्चंस को भी हम अप्रोच कर सकते हैं। तो ये तुम्हें करना है, तुम तुरंत अभी इनको फटाफट करो ताकि ये कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो। और तुम ये देख सकते हो सारे क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही, मतलब ये देखो 2020 में, 19 में, 20 में, 19 में, ये 2021 में ही आया हुआ है। और ऊपर भी जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो भी ज़्यादातर हाल फिलहाल के ही हैं।
तो इधर इन्होंने पैटर्न में काफ़ी चेंज करा है, मतलब जहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ा के रखा है। पहले रिलेटिवली जल्दी हो जाते थे क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते थे, बट अभी थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ गया है। तो एक बार ज़रूर इनकी प्रैक्टिस कर लो ताकि एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली टैकल कर पाओ इनको, ठीक है। और इनके आंसर सभी को कमेंट करना है। एक बार अगर सॉल्व कर लोगे तो कमेंट कर देना। अब एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो एक और वीडियो है उसमें आगे जो वेराइटीज़ पूछी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ कवर करने वाला हूँ। एक डायरेक्ट फार्मूला होगा, एक अभी ये जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा उसका बहुत ही अच्छा यूज है, और एक फाइनली एक नया फार्मूला हम पढ़ेंगे कंबाइंड वेरिएंस वाला, और वो भी इधर 2021 में ही स्पेशली उसके 3 या 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं। पहले नहीं पूछता था, पहले एक क्वेश्चन आया था बट ये 2021 में उन्होंने 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे हैं कंबाइंड वेरिएंस वाले। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी फिर से इस वाले शिफ्ट में भी चांसेस हैं कि वापस से आ सकता है। तो इनके सारे आंसर्स कमेंट जरूर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर इनके बता दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन तुमसे बिल्कुल नहीं होता है तो कमेंट कर देना, हो सकता है मैं वीडियो में सॉल्यूशन बता दूं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं तुम लोगों से अगले वीडियो में।